हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही चुनावी अखाड़ा अब तैयार हो गया है और इसमें हर समाज के लोग अपनी अपनी दावेदारी के लिए इस चुनावी रण में कूदने के लिए राजनीतिक दलों से मांग कर रहे हैं कि उन्हें टिकट दी जाए विधानसभा अनुसार, अपनी भागीदारी की परसेंटेज के अनुसार। और आज फरीदाबाद के कांग्रेसी जो है अब टिकट की दावेदारी को लेकर लामबंद हुए हैं, एक मंच पर आए हैं और तमाम पंजाबी समाज के लोग हैं। 2 विधानसभा फरीदाबाद जिले की ऐसी है जहां पंजाबी समाज मांग कर रहा है कि जब भागीदारी है वोट प्रतिशत में तो फिर टिकट क्यों नहीं दी जाती। हमारे साथ भारत अरोड़ा जी है। भारत जी, ज्ञानचंद आहूजा जी टिकट मांगते मांगते चले गए, अशोक अरोड़ा जी भी पंजाबी समाज को टिकट देने की मांग कर रहे थे। आखिर आज भी आप लोग एकजुट हुए हैं, क्या मांग करी आप लोगों ने? देखिए, आपने बोला ज्ञानचंद आहूजा जी पंजाबियों की आवाज उठाते उठाते चले गए, तो आपकी जानकारी में एक बात बहुत ज्यादा दुरुस्त कर दूं आदरणीय पत्रकार बंधु, कि जिस दिन ज्ञानचंद आहूजा जी का स्वर्गवास हुआ 9 जनवरी 2024 का दिन था। ज्ञानचंद आहूजा जी और भारत अरोड़ा मिलकर पंजाबियों की आवाज को उठा रहे थे और मैंने इंटरव्यू भी किया था। जी बिल्कुल। और रही बात आदरणीय मेयर साहब की, मैं उन्हीं की संतान हूं, उसी पंजाबी योद्धा का बेटा हूं। मैं निश्चित रूप से उन्हीं के बताए हुए नक्शे कदम पर चल रहा हूं। और हमारे पंजाबियों में एक बात कही जाती है कि कभी कबूतरों के पिंजरों में बाज नहीं रहा करते, कभी कबूतरों के पिंजरों में बाज नहीं रहा करते, और जिन सरों को सिर झुकाने की आदत रह जाए उनके सरों पर कभी ताज नहीं हुआ करते। तो मेरे पिता ने जो मुझे ये बात समझाई सिखाई, मैं उन्हीं पूर्वजों की संतान हूं। मैं अपने समाज के सरों को कभी झुकने नहीं दूंगा, निश्चित रूप से। जिससे मांग कर रहे हैं पंजाबी समाज को टिकट। देखिए, यूं तो फरीदाबाद लोकसभा के अंदर हम लोग 3.5 लाख की आबादी का हिस्सा हैं, और हम लोग फरीदाबाद लोकसभा की केवल 3.5 लाख आबादी का हिस्सा नहीं है। फरीदाबाद को बसाने में हमारे पूर्वजों का एक अहम योगदान है, और 9 की 9 विधानसभाओं में हमारा पूरी तरह अस्तित्व है। मगर मुख्य रूप से फरीदाबाद के अंदर विधानसभा 87, जिसको बड़खल के नाम से जाना जाता है, यहाँ हम एक सबसे बड़ी संख्या में हैं। और इसके बाद फरीदाबाद 89, जिसको ओल्ड फरीदाबाद कहा जाता है, यहाँ पर हम लोग दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी संख्या में है। कहीं ना कहीं हमारे शीर्ष नेतृत्व को कम से कम 9 में से 3 विधानसभाओं में हमें टिकट देनी चाहिए। मगर मुख्य रूप से हम जहां पर सबसे बड़ी संख्या में है फरीदाबाद 89 और बड़खल 87, यहाँ पर हमारा मुख्य दावा बनता है। तो निश्चित रूप से हम अपने आला कमान से, अपने शीर्ष नेतृत्व से यही प्रार्थना करेंगे कि बड़खल 87 का टिकट और फरीदाबाद 89 का टिकट, ये दोनों टिकट पंजाबी समाज के साथियों को, उनके बच्चों को मिलने चाहिए। जी बिल्कुल। और आर.के. मल्होत्रा जी हमारे साथ है। मल्होत्रा जी, आपने बोला वोट प्रतिशत काफी ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि पंजाबी समाज की जो एकता है वो कम पड़ गई? तो अब तक आपको ये संघर्ष करना पड़ा और अभी भी आप संघर्ष के रास्ते पर ही हैं। मैं केवल इतना संघर्ष इसलिए करना चाहते हैं कि हम कांग्रेस में होते हुए भी हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, यही संघर्ष है हमारा। हमें कांग्रेस में इग्नोर किया जा रहा है, यही बात हम कहना के लिए इकट्ठे हुए थे। आपने हमारी यूनिटी देख ली होगी, हम जितने भी कैंडिडेट है सारे इकट्ठे होकर एक स्टेज पर बैठ के बात की है। एक सवाल किया था मैंने कि कांग्रेस पंजाबी समाज पर ये विश्वास क्यों नहीं जता पा रही है कि जिताऊ सीट कांग्रेस की झोली में जाएगी अगर पंजाबी समाज के व्यक्ति को टिकट मिले? ये ऐसा होता है कि मैडम, कि कई बार लोगों की भावना और विचार बदल जाते हैं, क्योंकि हम लोग, उनको लगता है कि हम जो इकट्ठे नहीं है, हम लोग अपने काम में, बिजनेस में लगे हुए हैं, हम इसलिए हमें इग्नोर किया जाता है। अगर हम संघर्ष करके आगे आए, जैसे डर करके हम आगे बढ़े हैं, अगर इस तरह से संघर्ष हम दिखाएं उनको, तो हम सबसे आगे हो सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए लगातार, और देखिए जब ये पंजाबी लामबंद हुए यहाँ फरीदाबाद में कांग्रेस के, तो एक महिला नेत्री हमारे साथ थी, इनकी मदर जो है वो संघर्ष करती रही है, राजनीति में अपना रसूख रखती है। राखी जी, मैं हमेशा देखती हूँ कि जब महिलाओं की बात आती है, आप हर कार्यक्रम में, चाहे वो किसी भी गुट का हो, चाहे हुड्डा गुट हो, चाहे शैलजा गुट हो, आप नजर आती हैं। आज ये बात भी कह रही थी कि पंजाबी महिला के तौर पर आप एक दावेदारी जता रहे हैं, कौन सी विधानसभा से जता रहे हैं, और क्यों लगता है, मेरा सवाल ये बार बार है कि पंजाबी समाज पर जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर क्यों कांग्रेस विश्वास नहीं जता पा रही है?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिएगा अभी आने वाले समय में हमारे हुड्डा जी अभी एक पंजाबी सम्मेलन होकर आए हैं करनाल में, और उन्होंने हमसे वादा किया है कि वो पंजाबियों को पूरा सम्मान देंगे, अभी टिकटों के विषय में भी और आगे जब हमारी सरकार बनेगी तब भी। और ये हमारा इतिहास रहा है कि हुड्डा जी ने हमारे को पंजाबियों को हमेशा प्रोत्साहन दिया। उनके मन में हम पंजाबियों के लिए बड़ा एक अपनापन है, क्योंकि उनके पिताजी उस कमेटी के चेयरमैन थे जब पाकिस्तान से लोग आए तो उनका पुनर्वास हुआ, तो उन्होंने उनको बहुत सहयोग दिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय हुड्डा जी हमारा पूरा ध्यान रखेंगे। बिल्कुल राजेश जी, मैडम कह रही हैं कि हुड्डा साहब ध्यान रखेंगे, लेकिन अब तक ध्यान क्यों नहीं रखा गया? ये सवाल का जवाब तलाशने का प्रयास किया पंजाबियों ने, कांग्रेसी पंजाबियों ने, मैं कहूंगी। देखिए, अगर मैं ये कहता हूं कि अगर हमारी ओर ध्यान नहीं देगा तो हमारा एक कर्तव्य बनता है निरंतर उनको जगाने का काम, हमारा एक फर्ज बनता है कार्यकर्ता होने के नाते। 24 साल हो चुके हमें कांग्रेस पार्टी के अंदर, और हमारे पार्टी के प्रति बिल्कुल सच्ची एक निष्ठा है, और हमने हमेशा पार्टी के साथ ईमानदारी के साथ काम किया है। और मैं ये सोचता हूं कि लगातार हमें अपनी आवाज को उठाते रहना चाहिए, और शीर्ष नेतृत्व को हमेशा ये बताना चाहिए कि नजर अंदाज जो हमें किया गया उसका खामियाजा पार्टी ने, इसका नुकसान जरूर उठाया था। और हम हमेशा इस बात को पूरा जोर से उठाते हैं कि हर बार उसी तरीके की व्यवस्था नहीं किया जाए कि पार्टी को हमेशा उसका खामियाजा उठाना पड़े। इसलिए हम अपने शीर्ष नेतृत्व को, हम अपने प्रभारी जी को, प्रदेश अध्यक्ष को लगातार इस बात से जताते रहते हैं कि समाज में सबकी भागीदारी सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है। पंजाबी समाज यहाँ पे बहुसंख्या में है, तो इसलिए पंजाबी समाज की भागीदारी भी जरूर समाज को, कांग्रेस पार्टी को सुनिश्चित करना चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी का एक परंपरागत वोट था, वो जो कांग्रेस पार्टी से छिटक चुका है, किसी कारण से नाराज है या उनको नजरअंदाज किया गया, इन सबका एक कार्यकर्ता होने के प्रति हमारी भी उसमें एक आस्था निष्ठा बनती है कि हमारे को उस पार्टी से, अपने हाईकमान को से अवगत, राहुल गांधी जी को आपके माध्यम से बात जरूर जाएगी, उनको अवगत कराना चाहिए कि जो समाज नजरअंदाज किया जा रहा है उसकी भी भागीदारी समाज में सुनिश्चित की जाए। जी बिल्कुल। और खुशदिन सहगल जी हमारे साथ हैं। नमस्ते जी। सर, इतनी देर क्यों पंजाबी इतना देर से जागे, जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है वो अंतिम क्षणों में है, टिकटों की घोषणा कभी भी हो सकती है, और ऐसे में आज आप एकजुट हुए हैं, आपको नहीं लगता अगर ये एकता और ये शक्ति प्रदर्शन पहले कर दिया होता तो शायद आज इस संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और ये हमारे समाज में राजनीतिक चेतना का अभाव है, जिसकी वजह से आज हम राजनीतिक तौर पे पिछड़े हुए हैं। जहां तक मैं समझता हूँ, मेरी तरफ से तो बहुत पहले से कोशिश है, सन 2004 से, कि हमें प्रतिनिधित्व करना चाहिए, अपनी राजनीतिक तौर पे अपना समर्थ दिखाना चाहिए, ताकि लोग पार्टी कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी, हमारे लोगों को अपना एक कंसीडर करे, उसकी ताकत को, उसके जनसंख्या को। लेकिन हमारे लोग अपने ही कार्य क्षेत्र में इतने बिजी रहते हैं और राजनीति को वो एक अपना प्रायोरिटी नहीं समझते, जबकि ये जरूरी प्रायोरिटी है आज सशक्तिकरण के लिए। क्योंकि हर फील्ड में आज आपको अगर आप ऊपर उठना है तो आपको राजनीतिक तौर पे भी सशक्त होना पड़ेगा। क्योंकि आप ये देखो कि अगर आप राजनीतिक तौर पे सशक्त नहीं है तो आपको बेवजह ही पुलिस परेशान कर सकती है, बेवजह ही अधिकारी परेशान कर सकते हैं, आपको भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ेगा, आपका आर्थिक और सामाजिक शोषण होगा। सब एक चीज जो मुझे यहाँ महसूस हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि मंच जरूर एक था, लेकिन कहीं ना कहीं मन एक नजर नहीं आ रहे थे मुझे यहाँ पर बैठकर। हालांकि क्योंकि सब लोग चाहते थे कि उन्हें विधानसभा कॉमन भी थी, जिससे कई उम्मीदवार यहाँ बैठे थे। तो आपको लगता है कि अगर सब लोग मिलकर एक नेता का चुनाव करें कि इसके लिए जो है सबको प्रयास करने चाहिए, तो शायद और सार्थक परिणाम निकलकर सामने आ सकते हैं? क्योंकि वो नजर आ रहा था आप लोगों की बातों में, आप लोगों के फेस एक्सप्रेशंस में कि आप सहमत नहीं है कई चीजों को लेकर एक दूसरे से भी। नहीं, ऐसा नहीं है, ज्यादातर लोग तो सहमत है इस बात से। ज्यादातर सब नहीं नजर आए, ज्यादातर मैं इस बात को कहता हूँ, क्योंकि जब किसी ने इंट्रोडक्शन दिया और उसने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को गिनाना शुरू किया तो वहीं एक लग गया कि कोई एक अप्रत्याशी ऐसा है जो दूसरों के कंपैरिजन में अपने आप को ऊपर रखना चाहता है। मैं नाम नहीं लूंगा, और उसी वजह से मुझे कहना पड़ा कि मैं पंजाबी समाज से हूँ, पिछड़ा हूँ, हिस्सेदारी है, भागीदारी। लेकिन ये एक सोच की बहुत बड़ी कमी है। अगर वो सोच सशक्त होती, वो एक आपने जैसे कहा यूनिफॉर्म या वन सेंटर्ड होती, तो उसका कुछ मजा ही कुछ और है। और उसी को देखते हुए हमने रिप्रेजेंटेशन को साइन किया। लेकिन उसके बावजूद भी 10-11 आदमी में
आप किसी के दिमाग पे, दिल पे कमांड नहीं कर सकते। तो आप को एक दो आदमी हर एक जगह से मिल जाएंगे जो अपनी प्रतिभा को औरों से ज्यादा मानते हैं, जो अपनी योग्यता को औरों से ज्यादा मानते हैं, चाहे उन्होंने किया कुछ। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। नहीं, क्यों नहीं, वो उसको बोलते हैं जुगाड़बाजी। उनकी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, उनकी जुगाड़बाजी बोल लिया। अगर आप, एक पत्रकार ने एक से पूछा, मैं नाम नहीं लूंगा फिर, कि आप अपना योगदान क्षेत्र में बताइए। मुझे नहीं लगता कि नजर नहीं आते सर, मुट्ठी भर कांग्रेसी जब प्रदर्शन होता है वही चेहरे जो है लोग भी देख देख कर पक गए कि 4 चेहरे नजर आते हैं। तो फिर जनता के बीच में अगर स्वीकार्यता नहीं होगी तो पार्टी कैसे स्वीकार्यता रखेगी? नहीं, उसका दोष पार्टी को ही जाता है, लोगों को नहीं जाता। मैं पदाधिकारी रहा हूं, मैं आपको बताता हूं, मुझे पदाधिकारी तो बना दिया, मुझे कभी मेंबरशिप फॉर्म नहीं दिया भी ये कॉपी है। और जो पदाधिकारी रहे हैं, मेरी ही नहीं पार्टी, चाहे दूसरे भी सारे हैं जो एमएलए भी रह चुके हैं, उन्होंने कभी मेंबरशिप कैंपेन नहीं चलाया। अगर कैंपेन चलाया है उन्होंने तो अपने घर का चलाया है, क्योंकि उनको पता है कि पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ती है और वो आगे कैसे बढ़ते हैं। और उस चेतना का अभाव हमारे बीच में रहा है। मैंने ऊपर भी कहा मेरे इंटरव्यू में, उन्होंने कहा भी आप कितने, मैं तो 5 साल पदाधिकारी रहा, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप हमारी मेंबरशिप बढ़ाओ। वो एक आंधी के साथ चलते हैं, वो योग्यता के और अपने सदस्यता के हिसाब से नहीं चलते, जो इस पार्टी में बहुत बड़ी खामी है। मैं कह सकते हैं पक्षपात और सिफारिश का बोलबाला। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, पक्षपात सिफारिश का बोलबाला रहता है। और यहाँ योग्यता से ज्यादा अपने संबंध देखे जाते हैं। अगर निश्चित रहता है, मैं उम्मीद करता हूँ दीपक बाबरिया जी मुझे बहुत समझदार लगे और बहुत निष्पक्ष लगे। वो इस बार बहुत क्लियर तौर पे लोगों को उसकी तुलना करेंगे, उनको तोलेंगे, और वो किसी बड़े नेता के दबाव में या भेदभाव में नहीं आने वाले, क्योंकि बड़े नेता ये चाहते हैं कि उनके फॉलोअर आए, लीडर नहीं आए। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि हमें लीडरशिप की जरूरत है। फॉलोअर तो हम बहुत बना देंगे, अगर लीडर होगा, मैं कहता हूँ एक दिन में 1000 मेंबर बना सकता हूँ, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी हो, इनके सारे मिलके भी 1000 मेंबर नहीं होंगे जिले में। ये इनकी बहुत बड़ी कमी है। और ये जो नेता पैदा करते हैं और वो सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं, ये मेरा ऐसा मानना है। यानी नेता नहीं कार्यकर्ता भी बनाए कांग्रेस, ये कह सकते हैं। हाँ, कार्यकर्ता अगर बनाए, मेंबरशिप बनाए, लोगों को वर्क अलॉट करे, उनके कार्य प्रणाली के हिसाब से, कार्य के हिसाब से उनको शाबाशी दे, तो पार्टी बहुत मजबूत होगी और आगे जाएगी। और ये मौका इस बार हवा चल रही है, जिसका जो है फायदा कांग्रेस को लेना चाहिए, सही उम्मीदवार उतार के। और आपने जो बात कही थी, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे लोग बहुत देर से जागे हैं और ये जागृति की कमी हमारे अंदर, इसलिए मैं यहाँ पे एक नेता को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा, ज्ञानचंद आहूजा को, जो प्रधान भी रहे और उन्होंने टिकट मांगते चले गए सर पंजाबियों के। सन 85 में मैं उनके साथ पहली बार हरियाणा, वो भी पदाधिकारी बने थे, मैं भी बना था। और मैं उस आदमी को सलाम करता हूँ कि जिसके पास कुछ ना होते हुए भी वो कांग्रेस का झंडा उठाए हुए थे। और जब इन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन किया लोकसभा से पहले, उनका ना फोटो लिए रखा, ना उनका मंच से नाम लिया। ये बहुत भारी कमी है कांग्रेस में। अगर आप अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देंगे, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आपकी जड़ें मजबूत होंगी, और आप बिल्कुल आपका वृक्ष बड़ा नहीं होगा। अगर आप किसी भी को पक्षपात करके फिर देंगे, तो वो पेड़ वहीं का वहीं, पौधा का उतना ही पौधा रह जाएगा, वृक्ष नहीं बनेगा। वो फिर आंधी में अगर बह गया उस वृक्ष की, तो उसको कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। तो देखिए, फरीदाबाद के आज पंजाबी कांग्रेसियों ने मांग की बड़कल विधानसभा और फरीदाबाद विधानसभा से पंजाबी समाज के व्यक्ति को टिकट देने की मांग टिकट की थी, लेकिन बातचीत के दौरान एक बड़ी टीस नजर आई। कांग्रेस जो है नेता की बजाय कार्यकर्ताओं पर ध्यान दे, नेता बनाने की बजाय कार्यकर्ता बनाए, तो शायद आज स्थिति वो नहीं होती जो आज वर्तमान में कांग्रेसी महसूस कर रहे हैं। इस टीस के साथ दावेदारी जता रहे हैं 2 विधानसभा सीटों पर। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कांग्रेस इन पंजाबी समाज के जो उम्मीदवार 2 विधानसभा से अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, आवेदन किया हुआ है, उनको कितना महत्व देते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जब टिकट की घोषणा कभी भी हो सकती है, ये जरूर पंजाबी समाज के इन कांग्रेसियों के लिए कहा जा सकता है कि बहुत देर कर दी जनाब आते आते। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।